स्वागत है आपका 5 के पंचनामे में, जहां हम आपको हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। बड़ौदा में विधानसभा उपचुनाव पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस पर उचाना के लोगों ने कहा कि हम दुष्यंत के साथ हैं और दुष्यंत चौटाला हमारी ताकत है। आपको बता दें कि कल जींद के उचाना में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंचायत चुनाव पर प्रतिक्रिया करते हुए ऐलान किया कि उपचुनाव में भाजपा और जसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि जब जसपा भाजपा दोनों संगठन मिलकर सरकार चला रहे हैं तो आगामी बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को भी साथ मिलकर ही लड़ेंगे और इसमें जीत भी हासिल करेंगे, क्योंकि बड़ौदा की जनता पूरी तरह से गठबंधन के साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि उपचुनाव को लेकर दोनों संगठनों के नेताओं की चर्चा भी हो चुकी है। बढ़िया है प्रोग्राम, जिसके काम है वह गदागद करने लग रहे हैं। बड़ौद जिसके काम देवे हैं गदागद बनने लग रहे, बढ़िया काम करे है। लटकाट दिया छोरे ने, राज का जमा तोड़ पाट रखा है, सारे लोग खुश हैं। जमा मैनू को भगवान पर का छोरा उतरिया उचाना में 75 सीटा में लियावांगे। अकेले का राज आओगा, इसका चिंता ना करो। बढ़िया ढाल सुने हैं, सारी समस्या बहुत बढ़िया ढाल सुनी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में कल देर शाम दो पक्षों में हुए झगड़े में जमकर चाकू चले, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 2 लोग घायल हो गए थे और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के शव को पुलिस ने देर रात पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था, लेकिन जब परिजन पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी पर पहुंचे तो मोर्चरी में उन्हें शव गायब मिला। मोर्चरी में शव न मिलने के बाद परिजनों ने अस्पताल और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और गुस्साई भीड़ को अस्पताल के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उन्हें शांत करवाया, लेकिन इस मामले में अस्पताल प्रशासन कुछ भी कहने से बचता नजर आया है। मेरे भाई को कल चाकू से मार दिया। क्यों थी मोर्चरी में? रात को रखे गए हैं, मोर्चरी में रखे गए हैं। आप सुबह बोल रहे कि बॉडी नहीं है, बॉडी उन्होंने गायब कर दी यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ कल नहीं आया था, मैं सर्वोदय हॉस्पिटल में था यहाँ। सॉरी, अभी मेरी कोई बात नहीं, मैं तो हॉस्पिटल से आ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि वो भांजा एडमिट है, वो सीरियस है, उसको भी चाकू लगा हुआ। मैं उसके पास था, मैं मेट्रो हॉस्पिटल में। अच्छा, मेरे को पता लगा तो मैं अब आया हूँ वहाँ। यहाँ बॉडी मेरे को पता लगा तो बॉडी मना कर रहे, बॉडी इधर है नहीं, तो मैं तो तब आया हूँ। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये प्रशासन की लापरवाही है, बीच हॉस्पिटल वालों की। ठीक है, हॉस्पिटल की डॉक्टर ना वो एक सिपाही भेज देते यहाँ पे, डेड बॉडी दिला देते। कार्रवाई तो मर्डर केस है तो सबका था, जो सामने था सब कुछ। मर्डर केस हुआ पड़ा, कार्रवाई तो होती रहती है, कार्रवाई होगी, केस तो चलते रहेगा जी। सबूत भी मिट गए तो ये तो हाँ, सब कुछ इन्होंने कर दिया जी। अब तो ना तो कोई पोस्टमार्टम करा ना कुछ करा, और ऐसे ही गायब कर दिया। कोरोना की आड़ ले लीजिए, कोरोना हो गया, कोरोना गलती से चला गया जी। अब गलती इन्होंने तो गलती लापरवाही है जी। वहीं नूंह जिले में अगर कोरोना की बात करें तो करीब 7,994 लोगों को अब तक सर्विस लॉन्च पर रखा गया है, जिनमें से 5,355 लोगों का सर्विस लॉन्च पीरियड पूरा हो चुका है। अब सर्विस लॉन्च पर 2,639 लोग रखे गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 7,089 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए गुरुग्राम के एक निजी लैब में भेजे हैं, जिनमें से 6,680 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तथा 131 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। साथ ही 113 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार डिप्टी सीएमओ ने कहा कि जिले में अब 18 एक्टिव केस हैं और अभी 247 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। हमारे 4 नए केस आए, एक फिरोजपुर झरका से है, एक नूह से है, एक कलवाड़ी से है और एक शेडला गांव से, पुनाना से है। इनकी इस टोटल मिला के अब हमारे एक्टिव केस जो हैं 131 टोटल हो गए हैं कोविड-19, और इनमें से जो एक्टिव हैं वो 18 हैं। हमारा एक रिकवर हुआ है। बाकी टोटल जो सैंपल हैं हमारे 7,000 से ऊपर हो चुके हैं, और रिपोर्ट जो आनी बाकी है हमारी वो 247 के लगभग रिपोर्ट आनी बाकी है। केस आए हैं ये हमारे सारे के सारे स्वस्थ हैं। इनमें से मोस्टली होम आइसोलेशन में है। एक शेडला वाला पेशेंट है, ये हमारा मांडीखेड़ा में, क्योंकि ये अक्यूज्ड है इसलिए दाखिल है। चरखी दादरी के गांव घिकाड़ा में 14 जून की रात को आपसी पुरानी रंजिश को लेकर की मारपीट से घायल युवक ने रोहतक पीजीआई में दम तोड़ दिया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों व ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया और भिवानी रोहतक लिंक रोड पर शव रखकर रोड जाम कर दिया है। हालांकि देर रात ग्रामीणों की पुलिस कर्मियों से कहासुनी भी हुई। करीब 18 घंटे बाद एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के आश्वासन पर ग्रामीणों ने शव लिया और सदर पुलिस की ओर से इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ हत्या कर केस दर्ज कर दिया गया है। करीबन 10 बजे मेरे भाई के साथ झगड़ा हुआ और हमारी मांग यही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए।
ठीक है वो अरेस्ट हो जाएं, हम इसको दाग दे देंगे। इसमें जो है इन सभी रिप्रेजेंटेटिव से बात की गई थी और उनका आश्वासन दिया है कि हम जल्द जो है अपराधियों को पकड़ लेंगे और जैसे ही उनको पकड़ेंगे तो जो भी कार्रवाई बनेगी उस कार्रवाई को करेंगे। और जो है इन लोगों ने माना इस बात को और कहा कि दाह संस्कार के लिए ये तैयार है, तो इन लोगों को डेड बॉडी को सौंप दिया गया। उसमें जो है घायल जिसमें पथराव होने में गाड़ियों के शीशे वगैरह टूटे थे, उसकी जो है पूरी डिटेल अभी इन्फॉर्मेशन के आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अंबाला जिले में अनलॉक 1 होने से अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कोरोना के केस नहीं मिले हों। शनिवार को भी 6 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बड़ी बात तो यह है कि 8 कोरोना संक्रमित अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। अब जिले में कुल 269 कोरोना संक्रमित केस हो चुके हैं, जबकि इनमें से मात्र 113 केस ही एक्टिव हैं और 3 की मौत हो चुकी है। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो जिले में 153 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, यानी 57% कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। हालांकि अभी 300 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है।